बिहार बोर्ड के बच्चों को मैट्रिक काउंसलिंग में बताया गया कि उनकी विज्ञान की अंक का पैटर्न कैसा रहेगा, उनके वस्तुनिष्ठ संख्या कैसी रहेगी और उनकी कितने चैप्टर से तैयारी करनी पड़ेगी और कैसे उनको उत्तर देना होगा, ये सारी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में जानकारी। क्योंकि बिहार बोर्ड के मैट्रिक टेली काउंसलिंग में ये सारी बातें बता दी गई है और एक एक करके आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में बिहार बोर्ड के द्वारा बताई जाती है। बिहार बोर्ड के टेली काउंसलिंग में वह मैट्रिक हो या इंटर का हो, तो इंटर के बच्चों के लिए तो सारी चीज़ें बता दी गई है और उसी में बच्चों को पता चला है कि उसमें अब 100 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगी। तो क्या ऐसा मैट्रिक में भी होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्या क्या बताया गया है, लघु उत्तरीय संख्या और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, कितने प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये सारी जानकारी दे दी गई है बिहार बोर्ड के टेली काउंसलिंग जो होता है मैट्रिक के लिए उसमें। तो आइए पूरी खबर जान लेते हैं। तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्योंकि काफ़ी कम समय आप सभी के लिए बचा हुआ है। देखिए आपको बताया जा रहा है सबसे पहले ही कि पॉइंट वाइज उत्तर दें, ठीक है। समय का ख्याल रखिए, क्या करना है आपको पॉइंट वाइज उत्तर देना है। अगर आप पॉइंट वाइज उत्तर देते हैं तो क्या होता है, बहुत ही बढ़िया आपका नंबर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद से आपको समय का ख्याल रखना है कि कितने समय में आप किसी भी प्रश्न को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं। देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे, थोड़े से जूम कर देते हैं। देखिए ये हिंदुस्तान खबर में ये छपा हुआ है, ये कोई फेक नहीं होता है क्योंकि आपको पता है कि जब हम एक टीचर है, टीचर होने के नाते आपको कभी भी फेक न्यूज़ ना बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है ना, तो ऐसा ना रखें क्योंकि हमारे चैनल पे कभी भी आएगी अगर कोई भी नोटिफिकेशन तो सही ही आएगी, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। पहले आइए पूरी खबर जानते हैं। कह रहा है कि मैट्रिक परीक्षा 2021 के विज्ञान विषय में हमेशा पॉइंट वाइज उत्तर लिखने का प्रयास करें। पॉइंट वाइज उत्तर लिखने से परीक्षक उसे अच्छे अंक दे पाते हैं, अंक भी पूरा मिलता है। विज्ञान का विषय में समय प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आपको समय का भी बहुत ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग मेन में पॉइंट्स जान लें, ठीक है। और आपको हिंदुस्तान में पढ़ लेना है, हम आपको बता देंगे कहाँ पेज का कटिंग कहाँ है, कहाँ से मिलेगा आपको। ये हिंदुस्तान में मिलेगा और बता देंगे आप कहाँ से देख सकते हैं। चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि ऐसा रहेगा विज्ञान का अंक पैटर्न। देखिए कुल अंक आपको कितने पूछे जाएंगे विज्ञान में, 100 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें से विज्ञान जो परीक्षा है उसके लिए आपको प्रयोगिकी परीक्षा में आपको 20 अंक की प्रश्न पूछी जाएंगी प्रयोगिकी से, यानी कि प्रैक्टिकल जो होता है तो 20 नंबर घट गए, यानी कि बचा 80 नंबर। तो 80 नंबर का जो आपका परीक्षा है वो क्या है, तो संवैधानिक परीक्षा है, ओके। अब देखिए बताया जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो संख्या है, प्रश्न है वो कितने अंक की है, 40 अंक की है। कितने अंक की है, 40 अंक की आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है वह 40 हैं। अभी तक तो कुछ परिवर्तन नहीं किया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन पूरी खबर जानते हैं कहीं पे कर दिया गया हो। बताया जा रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या 24 अंक के 12 प्रश्न का उत्तर देना होगा, यानी कि लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो आपको 24 अंक का रहेगा जिसमें से 12 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, यानी कि 12 प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको 24 प्रश्न का उत्तर देना होगा, यानी कि 12 दूनी 24। कह रहा है कि इनमें से भौतिक से 4 प्रश्न रहेंगे, रसायन शास्त्र से 4 प्रश्न रहेंगे और जीव विज्ञान से कितने प्रश्न रहेंगे, 4 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 4 प्रश्न रहेंगे और 4 तिहाई 12 प्रश्न हो जाएंगे और 12 जो प्रश्न होंगे वह 24 अंक के होंगे, क्योंकि एक प्रश्न जो होगा वह 2 नंबर का होगा। अगर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 16 अंक के 3 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 16 अंक के 3 प्रश्न होंगे, जो कि भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के एक एक प्रश्न रहेगा। भौतिकी से 6 अंक का और रसायन शास्त्र और विज्ञान से 5-5 अंक का जो होगा वह सवाल क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, ओके। आप समझ गए कि देखिए 16 अंक का रहेगा दीर्घ उत्तरीय से, जिसमें से बताया जा रहा है कि भौतिकी और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से एक एक प्रश्न रहेगा और भौतिकी से बात करें तो 6 अंक का प्रश्न रहेगा, ठीक है। और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से जो है वो 5-5 अंक का प्रश्न रहेगा दीर्घ उत्तरीय में, ये आपको याद करनी है। आइए अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर जो है वो पढ़नी है। देखिए आपको इन चैप्टर से तैयारी करनी है। पहला रसायन शास्त्र की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार लवण, उसके बाद से धातु अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का वर्त वर्गीकरण, यानी कि ये जो है केमिस्ट्री का ये तो पूरा चैप्टर ही दे दिया है ना। चैप्टर कम हुआ है, चैप्टर वगैरह कुछ भी कम नहीं हुआ है। और जैसा पैटर्न पिछले साल का ना है वैसा ही पैटर्न आप में है, लेकिन इंटर वाले में चेंज किया गया था, लेकिन मैट्रिक में भी चेंज नहीं किया गया है। जीव विज्ञान के बताया जा रहा है कि जैव प्रक्रम, नियंत्रक एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जीव विकास, ये चीज़ें आपको पढ़नी है जीव विज्ञान के
विषय में। और भौतिकी की बात करें तो प्रकाश का परिवर्तन तथा अपरिवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये सारी चैप्टर जो है आपको पढ़नी है। और सबसे महत्वपूर्ण बातें तो ये बताई गई है कि किसी भी प्रश्न को कितना समय देना है सबसे पहले आपको तय कर लें। किसी प्रश्न को कितना समय देना है ये पहले तय कर लें और तय करके बनाएं, ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। आगे बताया जा रहा है कि गेस पेपर से पढ़ाई न करें, उत्तर याद कर लिखने का अभ्यास करें। यानी कि जो गेस पेपर आता है मार्केट में वो उससे न याद करने की आपको बताई जा रही है, क्योंकि उससे याद करते हैं, देखिए उससे कोई बुरी चीज़ नहीं है गेस पेपर से याद करना, लेकिन चीज़ यहाँ पे रहती है कि उसमें बड़ा गड़बड़ छापता है, मतलब कि गलती छापता है ना, प्रिंट गलती रहता है। इसलिए तो देखिए आपको हम खुद ब खुद तैयारी करा रहे हैं और ये खुद बताया गया है कि आपको एनसीईआरटी बुक से जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि आपको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डायग्राम जरूर बनाएं। मतलब कि डायग्राम जो आता है ना, वह डायग्राम आपको अगर क्वेश्चन में आ जाता तो डायग्राम को आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर बनाएं, है ना। और डायग्राम बनाते हैं तो बढ़िया नंबर जो है आपको वह मिलता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद करके रखनी है कि परीक्षा में आपको कैसे विज्ञान की तैयारी करनी है। तो इन्होंने बता दिया कि विज्ञान की आपकी तैयारी जो है वह कैसी करनी है। ये मैट्रिक के टेली काउंसलिंग में हुआ है, हम खुद नहीं बता रहे हैं अपने आप से। ये देखिए ये निशी कुमारी है, विज्ञान की शिक्षिका है, निशी कुमारी विज्ञान की शिक्षिका, इन्होंने खुद बताई है कि कैसे आपको विज्ञान की तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से आप विज्ञान की तैयारी करें।